हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। न्यू वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड के साथ ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइन के बारे में जानना होगा। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों आपका सही है तो आप ये न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जानते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू वोटर आईडी कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज डिक्लेरेशन के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या आप दे सकते हैं यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 8 का मार्कशीट दे सकते हैं, 5 का मार्कशीट दे सकते हैं, एज और इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या सबसे आपको इम्पोर्टेंट आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक सर्टिफिकेट आप देकर यहाँ से आप आपका एज डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आपको एज बताना होगा। आपको फिर पहले से डिक्लेरेशन के लिए आपको देना होगा बैंक पासबुक, किसान पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, आप इनकम टैक्स असिस्टेंट ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार से और आप इसमें देख लें कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स इससे मिलता है तो आप दे सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाकर डायरेक्ट विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं किस प्रोसेस से वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। न्यू वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको nvsp.in पे जाना होगा। जैसे यहाँ पे इतना टाइप करते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है कि मतदाता सेवा पोर्टल पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको राइट साइड में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का बटन मिल जाता है, तो क्लिक करें, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे भेज दिया जाता है। आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ऐसे नहीं है डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्ट्रेशन एंड यूजर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर दें। जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाता है। मैं कैप्चा को एकदम सही से फिलअप कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जिसके यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाता है कि आपके नंबर पे ओटीपी भेज। यहाँ पे इंटर ओटीपी पे क्लिक करें और यहाँ पे ओटीपी को फिलअप करें और यहाँ पे क्लिक वेरीफाई पे क्लिक करें। आपका ओटीपी सही रहता है तो आपका वेरीफाई हो जाता है। यहाँ से पूछ रहा है आई है आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो यहाँ पे यस करें या नहीं है तो नो आई हैव वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड है। तो यहाँ पे नाम अपना डाल दें, जैसे मैं नेम फिलअप कर देता हूँ। ये जो पासवर्ड यहाँ पे आप चूज कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं बोलूँ आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। इस प्रकार से पासवर्ड यहाँ पे चूज करें। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ सही है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आपको री-लॉगिन पे आपको भेज दिया जाता है। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर और यहाँ पे आप नीचे में आप पासवर्ड डालकर कैप्चा फिलअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन कर दिया जाता है और यहाँ पे आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आपका सारी चीज़ यहाँ पे दिखाया भी जाएगा। चलिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और मैं अब फॉर्म को फिलअप करूँगा। यहाँ पे फिनिशर यहाँ पे आप इनरोलमेंट पे आप क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप इंडियन सिटीजन है या आप आउटसाइड ऑफ इंडियन है। तो आप इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपको स्टेट आप कहाँ का नागरिक, कौन सा स्टेट का आप नागरिक है तो यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करें। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको पेज पे भेज दिया जाता है। आपको यहाँ पे टेबल 3 पे डिवाइड किया गया है फॉर्म को। तो आप यहाँ पे पहले एड्रेस आपको फिलअप करना है, आपको फिर डेट ऑफ पैलेस फिलअप करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, और उसके बाद आप प्रीव्यू करके देख चेक कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको आकर फिर से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना। यहाँ पे अपना हाउस नंबर फिलअप करें। जैसे यहाँ पे आप एंटर या टाइप दबाते हैं तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर यहाँ पे भी फिलअप हो जाता है हिंदी में। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या एरिया या गली का नाम फिलअप करना है। जैसे इतना फिलअप करते हैं तो इधर ऑटोमेटिक आपको हिंदी में आ जाता है। यदि हिंदी में कुछ गड़बड़ हो तो आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको सही करके बता रहा हूँ। जैसे मेरी पहाड़ी में गलत था तो मैं इसको पूरा सही कर लिया और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे टाउन या विलेज के बारे में लिखते हैं तो टाउन या विलेज भी आ जाता है यहाँ से। और यहाँ पे फिर पोस्ट ऑफिस आप फिलअप करें। आपका जहाँ भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा। पिन कोड आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद आपको आप कब से यहाँ रह रहे हैं, जो जो आपका एड्रेस दे रहे हैं वो कहाँ कब से रह रहे हैं इस एड्रेस पे, तो यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करना है। उसके बाद आपको एज डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इस पर राशन कार्ड है, इनकम टैक्स, वाटर बिल या टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कलेक्शन बिल, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आप कोई भी इसका एज आपका साइज होना चाहिए 2 MB और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आप यहाँ पे अप्लाई करें और उसके बाद आप एड्रेस डिक्लेरेशन प्रूफ आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप आते हैं तो आपको फैमिली या नियरेस्ट कोई भी पड़ोसी का वोटर आईडी कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ। यहाँ पे एक बार चेक कर ले कि सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप सही सही है तो ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सारा चीज़ फिलअप कर दिया उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पेज पे भेज दिया जाता है और यहाँ पे मुझको इंटर द बर्थ डिटेल पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे इंटर द डेट ऑफ बर्थ आपको पूछा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको फिलअप कर दें। यहाँ पे आपको जो शहर में आप जन्म लिए हैं, जो शहर या गाँव में आप जन्म लिए हैं उसका नाम यहाँ पे फिलअप कर देना और यहाँ पे आपका स्टेटस चूज़ कर लेना और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। और फिर यहाँ पे आपको एज प्रूफ दे देना कोई, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 8 का मार्कशीट या 5 का मार्कशीट दे सकते हैं या फिर इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। चलिए इसमें कोई भी मैं एक दे दूँगा। यहाँ पे सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपसे पूछा जाता है, जैसे आपका नाम और वो सरनेम आपको पूछा जाता है। फिर आपके जेंडर आपसे पूछा जाता है, जेंडर आप फिलअप करें। यहाँ आपको पूछा जाता है फादर या मदर या हाउस का डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप उसका रिलेशन चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम और उनका सरनेम को फिलअप करें। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पूछा बताया जाता है कि आप अपना फ़ोटोग्राफ, अपना फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करें। तो आप यहाँ पे फ़ोटो अपना अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे फिर भेज दिया जाता है। चलिए मैं यहाँ पे टोटल फिलअप करता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल चीज़ फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना। आप यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कुछ ऐसा हैंडीकैप या कुछ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, ऐसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको ऑप्शनली आपका ईमेल आईडी आप नहीं बनाना जानते तो आप यहाँ पे मेरा वीडियो भी है हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। तो ये वीडियो को आप इस वीडियो को मैं ऊपर टॉप आई बॉटम में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसका लिंक आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ऑप्शनली आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसे नहीं भी दे सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर को भी फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाता है और यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए, तो डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे आप जो आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं उसका पहले इसका नाम बताना होगा। जैसे आप जो भी टाउन से या गाँव से उसका नाम आप लिख दें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डेटा ले ली जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू चेक करने के लिए बताया जाएगा। आपका सारा चीज़ चेक कर लें कि आपको फिलअप सही है कि नहीं। यहाँ आपको प्रीव्यू में दिखाया जाता है जो भी आप फिलअप किए हैं टोटल है, यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है कि आपका सारा चीज़ सही है तो आप फिर कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं टोटल को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा टोटल चीज़ सही मिला और इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये आपको एरर है या कहाँ पे गलत हो गया फिलअप करने में तो आप बैक पे क्लिक कर आप उसको फिर से फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और जो भी आपको सेशन में आपको एरर हो गया तो वो सेशन पे जा सकता है और वहाँ पे
आप इधर करके फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पे फिर से भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे भेज दिया जाता है तो आपको यहाँ पे लोडिंग पेज को लोड होने दें, उसके बाद आप यहाँ पे जाकर कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे कुछ देर आपको टाइम लिया जाता है और यहाँ पे आपको एक मोबाइल पे भी एक ओटीपी के माध्यम से भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो आपको वोटर आईडी कार्ड है, जो रेफरेंस नंबर आपको वोटर आईडी कार्ड रेफरेंस नंबर है जो आपको दे दिया जाता है, इसके माध्यम से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊँ किस प्रकार से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीट वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और इस प्रकार से ऑसम वीडियो और आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आने वाले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।